हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल इन दी उपाध्याय करियर क्लासेस। और आज हम फिर से आ चुके हैं हमारे डेली वोकैबुलरी सीरीज में स्टेप टूवर्ड सक्सेस। आज हम फिर से जानेंगे 5 नए वर्ड्स। आज डेट है 25/6/2020। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करे हमारे पहले वर्ड की तरफ। पहला वर्ड है हमारा फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का मतलब होता है भड़कना, ठीक है, भड़कना या भड़क उठना, ठीक है। मीनिंग अगर देख लें तो अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के कारण एकदम उत्तेजित हो जाना, गुस्सा आ जाना, स्पेशली वायलेंस, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्लेयर अप के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। सो फायर अप, फ्लेम अप, फ्लाई आउट, ब्लेज, बर्स्ट और गेट इन्फ्लेम्ड। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। सेंटेंस क्या बन सकता है इससे देख लेते हैं। सेंटेंस आपका बन सकता है फ्लेयर अप बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड गलवाना वैली, ठीक है। गलवाना वैली में दोनों के बीच में क्या, दोनों के बीच में क्रोध या फिर गुस्सा भड़क उठा, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस बन सकता है फ्लेयर अप से। चलिए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्नीक। स्नीक का मतलब होता है एक्ट और डन सुपरटियसली, ठीक है, या फिर अनऑफिशियल एक्ट, किसी काम को अनऑफिशियल ढंग से करना, ठीक है, बचते बचाते हुए करना, इसको हम क्या कहते हैं, स्नीक, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, टिप टॉप, प्राउल या रेस्ट, ठीक है। सेंटेंस इससे क्या बन सकता है, ही स्नीक आउट फ्रॉम द बैक एग्जिट, वो बैक एग्जिट की तरफ से क्या हो गया, भाग गया, स्नीक आउट, ठीक है। तो ये वर्ड है और इसका ऐसा कुछ सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा है एक्मे, ठीक है। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, एक्मे। सो इसका मीनिंग क्या है, अ पॉइंट एट विच समवन और समथिंग इज बेस्ट, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पीक पॉइंट जहां पर कोई वस्तु या कोई इंसान अपनी चरम पे, बेस्ट पे हो, ठीक है, और मोस्ट सक्सेसफुल हो कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हुआ मीनिंग। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या बन सकते हैं। सो फर्स्ट इज फुलनेस, कल्मिनेटिंग, वर्टेक्स, एपेक्स एंड टॉप, ठीक है। एपेक्स क्योंकि ट्राइंगल में जो एक एपेक्स होता है, ठीक है, ऊपर जाके मीट करता है, मीन्स क्या है, अपने पीक पे, टॉप, ठीक है। तो ये सारे वर्ड की मीनिंग है एक्मे के, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। सो मैथमेटिक्स इज द एक्मे ऑफ मैथमेटिशियन नॉलेज, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है वो एक्मे मींस मैथमेटिक्स की जो चरम जो नॉलेज है, उसके पीक नॉलेज का एक क्या है, भंडार है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की, विच इज सेल्फ फ्लैजिलेटिंग। सेल्फ फ्लैजिलेटिंग मतलब का मतलब ये है कि कैरेक्टराइज्ड बाय और एंगेजिंग इन एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद के लिए क्रिटिसाइज करना या खुद के लिए पनिश करना किसी भी एक्ट के कारण, ठीक है, खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करना, ठीक है, ये कहलाता है, इसका मतलब होता है सेल्फ फ्लैजिलेटिंग, ठीक है। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, कंपंक्शंस, कंट्रीशन और पेंटियंस, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। सेंटेंस क्या फॉर्म हो सकता है, सो ही रोज टू हिज फीट एंड कंटिन्यूड दिस पैथेटिक सेल्फ फ्लैजिलेशन। वो ही रोज टू हिज फीट, वो अपने फीट के ऊपर खड़ा हो गया, किस पे, रोज के जो कांटे होते हैं उस पर खड़ा हो गया, और उसने पैथेटिक मतलब कि बहुत निर्दय हरकत की खुद के साथ में, मतलब क्या किया, सेल्फ क्रिटिसिज्म या सेल्फ को, खुद को क्या किया, पनिश किया। सो ये बेसिकली मतलब होता है सेल्फ फ्लैजिलेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिपेंट, ठीक है। रिपेंट का मतलब होता है फील और एक्सप्रेस सिंसियर रिग्रेट और रिमर्स अबाउट वन रॉन्ग डूइंग। किसी भी गलत काम के लिए अगर आप किसी को रिग्रेट करते हैं, उस टाइम के लिए या उस पर्सन के लिए रिग्रेट अगर करते हैं, तो उसका मतलब होता है रिपेंट, ठीक है। फील और एक्सप्रेस सिंसियर रिग्रेट और रिमर्स अबाउट वंस रॉन्ग डूइंग, ठीक है। सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, टू फील सॉरी अबाउट, र्यू,
या फिर डिप्लॉर, ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ रिपेंट। ठीक है, अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हो सकता है? आई स्टिल बिटरली रिपेंट द टाइम आई स्पेंड फाइटिंग विद माई कलीग्स। ठीक है, अपने कलीग के साथ फाइटिंग जो करते हुए मैंने टाइम बिताया, मैं उसको रिग्रेट करता हूँ। ठीक है, मैं उसको क्या करता हूँ? रिग्रेट करता हूँ। ठीक है, सो दीज आर दी 5 वर्ड्स। ठीक है, ऐसे ही मैं रोज नए 5 वर्डों को आपको समझाऊंगा। आप बने रहिए और उपाध्याय करियर क्लासेस के साथ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।